बूढ़े बरगद की ठंडी छांव में बैठी हलीमा बेगम हाथ में तस्बीह लिए आहिस्ता आहिस्ता दाने गिरा रही थी। सूरज की नरम किरणें उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर लरस रही थीं। आज इनके दिल में एक सुकून था, एक तमानियत थी। उन्होंने पीछे मुड़कर जिंदगी को देखा तो याद आया, कभी यही घर मैदान जंग हुआ करता था। ये वो दिन थे जब उनकी बहू जहरा नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। जहरा पढ़ी लिखी, खूबसूरत और बावकार लड़की थी, मगर ससुराल में कदम रखते हुए एक अजीब कश्मकश का शिकार हो गई। हलीमा बेगम की आंखों में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर इस मोहब्बत में अनजाने में एक जिद भी शामिल थी। वो चाहती थी कि जहरा उनके असूलों के मुताबिक चले, उनकी तरह सोचे, उनकी तरह ज़िंदगी गुजारे। शुरुआत में जहरा ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास को खुश रखे, उनके दिल में जगह बनाए, मगर हर दिन एक नई शिकायत, एक नई आजमाइश उसके हिस्से में आती। कभी खाने में नमक कम होता था तो कभी कपड़ों की तह सही न होती। हर रोज़ की तलख बातें दिल में छीद करती गईं और घर का सुकून धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर एक दिन एक छोटी सी बात पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हलीमा बेगम ने गुस्से में बहू के लिए सख्त अल्फाज कह दिए। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। वो सब छोड़कर अपने कमरे में चली गई और पहली बार इसके दिल में ये ख्याल आया, शायद वो इस घर में कभी खुश नहीं रह सकेगी। ये वो लम्हा था जब हलीमा बेगम को अपनी माँ की नसीहत याद आई। उनकी वालिदा हमेशा कहा करती थी, सास दरख्त की छाँव की तरह होती है, अगर वो साया दे तो बहू बनती है, अगर वो तपती धूप बन जाए तो रिश्ते झुलस जाते हैं। अचानक उन्हें अपनी बेवा बहन मेहरुन्निसा याद आई। वो खुद गुर्बत में जीते हुए भी हमेशा अपने घर को जन्नत कहा करती थी। वो लम्हा एक आईना था जिसमें उन्होंने खुद को देखा। क्या वाकई वो एक अच्छी सास थी? क्या वो अपने बेटे की खुशियों का सबब बन रही थी, या उसकी ज़िंदगी को मज़ीद पेचीदा कर रही थी? उस रात वो तकिए पर सर रख कर सोचती रही। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद वो ज़ोहरा के पास गई, उसके बालों में हाथ फेरा और नरम लहजे में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें शायद समझने में देर कर दी। तुम भी किसी की लाडली हो जैसे मेरा बेटा लाडला है, अजीज़ है। आइंदा हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये सुनते ही जहरा की आंखों में हैरानी और खुशी की मिली जुली चमक उभरी। ये तब्दीली धीरे धीरे घर के माहौल में भी दिखाई देने लगी। जहाँ पहले तल्खियाँ थी वहाँ अब मुस्कुराहटें थी। हलीमा बेगम ने जहरा को बेटी का मुकाम दिया। जहरा ने अपनी मोहब्बत और खिदमत से सास के दिल में अपना घर बना लिया। आज जब हलीमा बेगम अपने आंगन में बहू और पोते पोतियों की हंसी सुनती हैं तो दिल से कहती हैं, घर बहिश्त की ईंटों से नहीं मोहब्बतों से बनता है।